Assalamu alaikum students. Today we are starting the topic of functions. Functions क्या होता है सबसे पहले तो ये डिस्कस किया जाए. मैडम, what is a function? Function. Okay. Function. एक सिंपल सा अगर आपको सिंपल सी डेफिनेशन अगर आपको बताएं कि व्हाट इज अ फंक्शन, तो कहा जा सकता है एनी इक्वेशन हैविंग वेरिएबल इज कॉल्ड अ फंक्शन. Any equation having variable is called a function. Yeah, any equation with a graphical representation is called a function, right? These are very simple definitions of function, right? Properly अभी हम इसको देखेंगे कि function होता है. ठीक हो गया? अब देखिए function होता क्या है, जरा स्टार्ट करते हैं. function में बच्चों, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ग्राफ अगर बन जाए तो that thing is called a function. ग्राफ कहाँ बनता है बेटा? क्या? एक्स वाई प्लेन पर, या एक्स वाई प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है. अगर एक्स एक्सेस हो और वाई एक्सेस हो, उसके दरम्यान में कहीं ग्राफ बनता है. सही, इसके अलावा और कहीं ग्राफ नहीं बनेगा. एक्स और वाई के दरम्यान में ग्राफ बनता है. तो जनाब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से हमें डील करना है, राइट? फंक्शन में एक होता है एक्स एक्सेस, फंक्शन में एक होता है एक्स एक्सेस और एक होता है वाई एक्सेस. ठीक हो गया? लेकिन जब हम फंक्शंस पढ़ रहे होंगे तो एक्स एक्सेस को क्या कहेंगे? डोमेन. और वाई एक्सेस को क्या कहेंगे? रेंज. एक्स एक्सेस को क्या कहेंगे? डोमेन. और वाई एक्सेस को क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे. ये चीज ध्यान में होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव 1 2 3. दीज आर सम वैल्यूज ऑफ एक्स. 4 5 6. दीज आर सम वैल्यूज ऑफ वाई. 1 2 3. Some values of x. 4 5 6. Some values of y. 1 2 3. Some values of x. 4 5 6. Some values of y. Right? अब सुनिएगा. For example, on a single value of x, we are getting a single value of y. On a single value of x, we are getting a single value of y. On a single value of x, we are getting a single value of y. Right? एक relation. On a single value of x, on many values of x, we are getting a single value of y. Another relation. On a single value of x, we are getting many values of y. Another relation, right? अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर कॉमन लाइफ एग्जाम्पल से बात करें, फॉर लेट्स से 1 2 3 आर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स and 4 5 6 are marks obtained. Is it possible कि स्टूडेंट 1 के मार्क्स 4 आए? Yes. 2 के मार्क्स 5 आए. 3 के मार्क्स 6 आए. It is possible. अगर ये पॉसिबल है तो दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन. अब थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं, राइट? इज इट पॉसिबल स्टूडेंट 1 2 3 तीनों के ही मार्क्स 4 आए? इज इट पॉसिबल स्टूडेंट 1 के ही मार्क्स एक टेस्ट में 4 भी आए, 5 भी आए, 6 भी आए? नो, ये पॉसिबल नहीं. एक ही स्टूडेंट, एक ही टेस्ट, मार्क्स 4 भी आए, 5 भी आए, 6 भी आए. नो, इट इज नॉट पॉसिबल. सो इट इज कॉल्ड relation. It is not a function, it is called relation. Mathematically तो चीज पॉसिबल है, लेकिन फिजिकली इसको हम कॉमन लाइफ एग्जांपल से देख नहीं पा रहे हैं. तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा? इट इज ओनली अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई.
हमने इसको रिलेशन का नाम दे दिया, राइट। और सुनिएगा, एक एक्स की वैल्यू पर एक वाई की वैल्यू, तो इट इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। एक एक्स की वैल्यू पर एक वाई की वैल्यू, इट इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। बहुत सारे एक्स की वैल्यू पर एक वाई की वैल्यू, तो इट इज कॉल्ड मेनी टू वन फंक्शन। एक एक्स पर बहुत सारे वाई की वैल्यूज, तो इट इज कॉल्ड वन टू मैनी, इट इज कॉल्ड वन टू मैनी रिलेशन, नॉट अ फंक्शन। अगर हम ग्राफिकली देखें, अगर हम ग्राफिकली देखते हैं, तो देखिएगा बच्चों, all straight lines are 1 1. All straight lines are 1 1 because on a single value of x we are getting a single value of y. इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं। समझ आ रही थी? अगर हम ग्राफिकली देखें, तो जनाब, all parabolic curves are many to one function because we are getting a single value of y on many values of x, on many values of x. बात आ रही है समझ में? बात आ रही है समझ? एक चीज सुनिएगा बच्चों, ये कर्व जो बन रहा है, दिस इज कॉल्ड मिनिमम पॉइंट ऑफ द कर्व, ऑल्सो कॉल्ड टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व, ऑल्सो कॉल्ड टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व। अब देखिए, अगर मैं कहूं इसी को ही मैं यहां लेकर आ जाऊं और आपसे पूछूं कि बच्चों क्या ये वन वन फंक्शन है, तो आपका क्या आंसर होगा? नो। क्यों? क्यों नहीं है वन वन फंक्शन? हाँ, एक वाई पर बहुत सारी एक्स की वैल्यूज आ रही, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ वन वन। बहुत सारे एक्स पर एक वाई की वैल्यू जनरेट हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन क्या होता है? जिसमें एक एक्स पर एक वाई जनरेट, एक एक्स पर एक वाई जनरेट हो, तो वो वन वन फंक्शन कहलाएगा। ये वन वन फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है भाई? मैं इसको कहां तक लेकर आ गया? टर्निंग पॉइंट तक। कहां तक लेकर आ गया? टर्निंग पॉइंट तक। तो देखिएगा अब आप, क्या ये वन वन फंक्शन बन गया? बन गया, क्योंकि एक एक्स पर एक वाई आ रहा है, एक एक्स पर एक वाई आ रहा है। अब देखिए, फिर मैंने फंक्शन कॉपी किया, वही वाला क्वाड्रेटिक फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन। आपसे फिर पूछ रहा हूं, क्या ये थर्ड फंक्शन वन वन है? क्या ये थर्ड फंक्शन वन वन है? क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे एक्स एक वाई जनरेट कर रहे हैं। ऐसा ही? ऐसा ही? ठीक हो गया। अगर मैं इसको कहां तक लेकर आ गया? टर्निंग पॉइंट तक। क्या अब ये वन वन है? कैसे? क्योंकि एक वाई पर, क्योंकि एक वाई
एक x पर एक y जनरेट हो रहा है। एक x पर एक y जनरेट हो रहा है, दैट्स व्हाई द फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन, दैट्स व्हाई द फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। अच्छा आप सुनिएगा बच्चों, अगर हम मैनी टू वन को देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो जो क्रॉस लगा हुआ है ये कौन सा पॉइंट है? कौन सा पॉइंट है? कौन सा पॉइंट है? टर्निंग। व्हाट इज टर्निंग पॉइंट? नहीं, मिनिमम वगैरह की तरफ नहीं जाओ। व्हाट इज टर्निंग पॉइंट? व्हाट इज टर्निंग पॉइंट? जहां से ग्राफ, सिंपल, आसान सी मतलब बात है। व्हाट इज टर्निंग पॉइंट? जहां से ग्राफ टर्न होगा, जहां से ग्राफ टर्न हो। डू वी हैव अ टर्निंग पॉइंट इन दिस? डू वी हैव अ टर्निंग पॉइंट इन दिस? यस और नो? नो। डू वी हैव अ टर्निंग पॉइंट इन दिस? यस और नो? Do we have a turning point in this? Yes or no? No. Do we have a turning point in this? Good. Good. आप लोगों ने कहा इसमें टर्निंग पॉइंट नहीं है, लेकिन आपने कहा इसमें टर्निंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये टर्न कर गया, क्योंकि ये टर्न कर गया, इस वजह से टर्निंग पॉइंट है। अगर ये टर्न ना करे तो पॉइंट, तो फिर इस पॉइंट को क्या कहेंगे? मिनिमम, जो आपने कहा था। क्या कहेंगे? मिनिमम पॉइंट। क्या कहेंगे? मिनिमम पॉइंट। हम आपको याद करवा रहे हैं चीजें, इस वजह से इसको मिनिमम पॉइंट कह रहे हैं। अब आप देखिए इस डायग्राम में जो मैनी टू वन फंक्शन में बनी हुई है, डू वी हैव अ टर्निंग पॉइंट? डू वी हैव अ टर्निंग पॉइंट? यस, ठीक है। इस डायग्राम में डू वी हैव अ टर्निंग पॉइंट? वी डोंट हैव द टर्निंग पॉइंट। ये वाली डायग्राम इससे रिलेट कर रही है। वी डोंट हैव द टर्निंग पॉइंट। क्यों नहीं है? क्योंकि फंक्शन टर्न नहीं हुआ। तो फिर इस क्रॉस को क्या कहेंगे? मिनिमम पॉइंट। इन दिस डायग्राम डू वी हैव द टर्निंग पॉइंट? नो। तो फिर इस क्रॉस को क्या कहेंगे? मिनिमम पॉइंट। और अगर ये ऐसे बन जाए तो इस क्रॉस को क्या कहेंगे? मैक्सिमम पॉइंट। कोई प्रॉब्लम? नो। डू वी हैव अ टर्निंग पॉइंट इन दिस? नो, ये तो स्ट्रेट लाइन है, टर्निंग पॉइंट इसमें नहीं है। ठीक हो गया। इन तीनों ग्राफ में जो वन वन फंक्शन के बने हैं, क्या कॉमन बात है? गुड। टर्निंग पॉइंट नहीं है। और मैनी टू वन में टर्निंग पॉइंट है। बात आ रही समझ में? पता ये चला वो फंक्शन वन वन कहलाएगा जिसमें टर्निंग पॉइंट ना हो, और वो फंक्शन मैनी टू वन कहलाएगा जिसमें टर्निंग पॉइंट हो। समझ आ रही? एक और देखिए, वन टू मैनी फंक्शन कैसा होता है? वन टू मैनी फंक्शन कैसा होगा? द फंक्शन इज लाइक दिस। On a single value of x, we are getting a single value, many values of y. We are getting many values of y. बात आ रही है समझ? हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? फंक्शंस पढ़ रहे हैं, तो की बात है। ये टॉपिक ऑफ रिलेशन पढ़ रहे हैं, फंक्शंस पढ़ रहे हैं। तो इट मींस हमें फोकस सिर्फ फंक्शंस पर रहना है, इसको डिस्कस नहीं करना। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन? ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब एक काम कीजिए, ये सारी बातें पता चल गई, अब नोट कीजिए आप लोग ये डायग्राम्स वगैरह, फिर वर्किंग आगे स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, in this question determine whether each of these mapping is 1 1, many to 1 or 1 to many. 1 1 is a function. On a single value of x we are getting single value of y. Many to 1, many to 1 is a function. On many values of x we are getting a single value of y. 1 to many is a relation. On a single value of x we are getting many values of y. Now अब आप देखिए, all linear functions are 1 1.
तमाम लीनियर फंक्शंस वन वन होते हैं, राइट। और बल्कि एक काम कीजिए, बिफोर दैट कुछ वन वन फंक्शन के बारे में हम लिखते हैं। ये आप लोगों ने डायग्राम्स बना ली। अब जरा नोट, कुछ पॉइंट्स लिखिए, कुछ पॉइंट्स लिखिए आप। फर्स्ट, द फर्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। हाँ वहां नीचे लिख लो ना। नाउ ऑल स्ट्रेट लाइन फंक्शंस आर वन वन। All straight lines functions are one one. All straight lines functions are one one, and straight line functions are also called linear functions. ऐसा ही है ना? All straight line functions are one one, और straight line की जगह पर हम linear function भी कह सकते हैं। All linear functions are one. Second, all parabolic functions, all parabolic functions are one one. All parabolic functions are one one. क्या चीज लिखे? ऑल पैराबोलिक फंक्शंस आर वन वन। ठीक हो गया? सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं आप लोग, ऑल पैराबोलिक फंक्शंस आर वन वन। आगे लिखिए, अप टू द टर्निंग पॉइंट। हो गया जुमला सही? अप टू द टर्निंग पॉइंट और आफ्टर द टर्निंग पॉइंट। हो गया सेंटेंस करेक्ट? ऑल पैराबोलिक फंक्शंस आर वन वन अप टू द टर्निंग पॉइंट और आफ्टर द टर्निंग पॉइंट। ठीक हो गया? आगे लिखिए, only one function, only one functions, only one functions have, only one functions have क्या लिखा? Inverse. Only one functions have inverse. सिर्फ वन फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसका इनवर्स पॉसिबल है, बाकी किसी फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अरे ये बात समझो। चल अब चलते हैं आगे। क्या कहा गया? डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ दीज मैपिंग इज वन वन, मेनी टू वन और वन टू मेनी। हमें मालूम है बच्चों, ऑल लीनियर फंक्शंस आर वन वन। तो आंख बंद करके हम कह सकते हैं, आंख बंद करके हम कह सकते हैं दिस इज वन वन। क्या चीज? लीनियर एक्स प्लस वन है ना बेटा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन। लीनियर फंक्शन है, वन वन हो गया। लीनियर फंक्शन है, एंड व्हाट इज दिस? इट इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। इट इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। मैं वन वन अगर इसको कहूं और मेनी टू वन अगर रेड को कहूं तो ये क्या हो गया? मेनी टू वन। इट इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक हो गया? इट इज अ क्यूबिकल फंक्शन। क्यूबिकल फंक्शन बच्चों क्या होता है? जो एक्स एक्सिस को तीन जगह से टकरा रहा होता है। ये भी इट्स लाइक अ कर्व, तो ये भी क्या हो गया? मेनी टू वन। ये भी क्या हो गया? मेनी टू वन हो गया।
इस तरीके से जरा देखते हुए हम मजीद वर्किंग करेंगे और कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन को, राइट। नाउ अब आप देखिएगा बच्चों, हमने सबसे पहले कहा कि पहले देख लेते हैं हम वन वन कौन सा लीनियर फंक्शन, हमें ये लगा वन, सही, हमने ओके कर दिया इसको वन वन। फिर हमने कहा क्वाड्रेटिक, वो मैनी टू वन हो गया, ये हो गया और थ्री हो गया, मतलब नॉन लीनियर कर्व जो बनता है पैराबोलिक कर्व। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 और 2 सेम ही तो है, 6 और 2 सेम ही तो है। अगर मैं कहूं इट इज ऑल्सो मैनी टू वन फंक्शन, इट इज ऑल्सो मैनी टू वन फंक्शन, लेकिन जरा सुनिएगा बच्चों, अगर मैं कर्व स्केच करके देखूं, क्या लिखा हुआ है कर्व की इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, when x is 0 y is 1, when x is 0 y is 1, okay, when x is 1 y is 2, and when x is minus 1, so y is 2 again 2, ऐसा ही ये कर्व जो बनकर आ रहा है, द कर्व इज लाइक, ये इस टाइप का कर्व है, क्या ये पैराबोलिक कर्व है? क्या ये पैराबोलिक कर्व है? अगर ये पैराबोलिक कर्व है तो ये मैनी टू वन हुआ, और पैराबोलिक कर्व वन वन कहां तक होता है? अप टू द टर्निंग पॉइंट और आफ्टर द टर्निंग पॉइंट। हमसे क्या कहा इसने, एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0 से आपने कर्व बनाना है, ये वाला कर्व गलत बन गया हमसे, 0 के पीछे नहीं जा सकते हम यहां तक, तो इट मींस टर्निंग पॉइंट तक कर्व बना, तो ये कौन सा फंक्शन हुआ? ये तो वन वन हुआ बच्चों, मैनी टू वन नहीं हुआ। बात आ रही है समझ में? आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? यस सर, यू समझ में आ रही है चीज? यू बेटा क्लियर है? क्लियर, ओके। इसी तरह अब आइए मजीद देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू 2 पावर x, y इक्वल टू 2 पावर x, मैं यहां लिख रहा हूं y इक्वल टू 2 पावर x, सही, इसको स्केच करते हैं। अगर हम टेकिंग ln ऑन बोथ द साइड, तो क्या मैं कह सकता हूं ln y इक्वल टू ln 2 पावर x, क्या मैं कह सकता हूं x इक्वल्स टू ln y अपॉन ln 2, आ रही है बस, x की वैल्यू आ गई ln y अपॉन ln 2। ऐसी अभी मैंने सिर्फ वर्किंग किया थोड़ी बहुत, क्या यूज होगा वो बाद में डिस्कस करते हैं। यूज ये होगा इसका, कैलकुलेटर जरा उठाइएगा, देखिए व्हाट इज ln 0, व्हाट इज ln 0, एरर, व्हाट इज ln माइनस 1, एरर। पता ये चला, हम लॉग में पढ़ चुके हैं कि ln सिर्फ 0 से ऊपर ऊपर का पॉसिबल होता है, लॉग सिर्फ 0 से बड़े नंबर का पॉसिबल, लॉग 0 पॉसिबल नहीं, लॉग नेगेटिव में पॉसिबल नहीं। इट मींस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पता ये चला y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, y हमेशा 0 से ऊपर रहेगा, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, when x is 0 y is, when x is 0 y is
1. Anything power 0 is 1. When x is 1, y is 2. And when x is minus 1, y is 1 upon 2, somewhere here. ये कर्व कुछ इस टाइप का बनकर आएगा. एक्सपोनेंट का कर्व हम आपको बता चुके हैं पहले भी. ये एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा. ये कर्व इस टाइप का बनकर आएगा. Do we have any turning point in this curve? No, we don't have any turning point. Yes, but I'll ask. Do we have any turning point in this curve? No. It means it is also a one-one function. आ रही है बात समझ? आ रही है चीज समझ? ठीक है. According to this, आप लोगों ने 1/x, 12/x और इसका ग्राफ बनाना है और उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग स्टार्ट करना है. ठीक हो गया? Hopefully there is no confusion in this question. We are moving further. ये आप लोग कर लीजिएगा as homework. We are moving further. And अब देखिए आप क्वेश्चन दिया गया. Example 1. A part. Write down the domain of the function. Write down the domain of the function. बच्चों डोमेन होती क्या है? डोमेन होती क्या है? वैल्यू ऑफ x. हमने डायरेक्टली लिख दिया. डोमेन ऑफ द फंक्शन इज फ्रॉम -1 to 3. पार्ट ए में आंसर दे दिया. डोमेन ऑफ द फंक्शन इज दिस. एनी कंफ्यूजन? नो. आगे स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन. वी हैव टू स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन फ्रॉम -1 to 3. Is it a linear function? Yes, it is a linear function. हमें ग्राफ बनाना होगा कहां से कहां तक? -1 से लेकर 1, 2, 3 तक. Okay, when x is -1, it will be -3. It will be -3. When x is 0, it will be -1. Right? When x is 1, it will be 1. And it's like a straight line. मैंने तो स्केच किया है तो स्ट्रेट लाइन मेरी थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं रही, कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो गई. But it will be like this. It will be like this on plotting. Right? Write down the range of the function. अब देखिए एक मिस्टेक मैंने कर दी इसमें. क्या मिस्टेक कर दी? मैं -1 से बियॉन्ड ले गया अपनी स्ट्रेट लाइन, जबकि हमें से -1 तक रहना है. कहां तक रहना है? -1. सिर्फ ये लेट्स से हियर इट इज. हमें कहां तक रहना है बच्चों? -1 तक. -1. और यहां पर कहां तक रहना है हमें? 3 तक. अब देखिएगा जरा. When x is 3, what is the value of y? 5. When x is -1, what is the value of y? -3. So can I say that the range of the function is from -3 to 5? रेंज क्या होती है? y एक्सिस में आपका फंक्शन कहां नजर आ रहा है? तो पता ये चला -3 से लेकर 5 तक नजर आ रहा है ये फंक्शन. आर यू क्लियर? एनी कंफ्यूजन? क्लियर है बेटा? दैट्स ग्रेट. नाउ स्टूडेंट्स, एग्जांपल 2 is here. A function fx equals to x minus 2 whole square plus 3. We have to sketch the curve from 0 to 6. हमने 0 से लेकर 6 तक इसको स्केच कर लिया वैल्यूज रखते हुए. कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? नो. फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन. रेंज ऑफ द फंक्शन का मतलब क्या है? y एक्सिस में फंक्शन कहां से कहां तक नजर आ रहा है. तो अब आप देखिए y एक्सिस में कहां 3 से लेकर कहां तक नजर आया अभी? तो रेंज क्या हो गई? 3 to 19. हमने क्या रख दिया यहां पर? आप fx from 3 to 19 लिख सकते हैं या रेंज from 3 to 19 लिख सकते हैं.
कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गया? दैट्स ग्रेट. Now, in this, we have to calculate the range of the functions. Start working on question number 1. अब बच्चों इसमें लीनियर फंक्शन अगर हो, a हो गया, b हो गया, c हो गया, e हो गया, तो विदाउट स्केचिंग आप डायरेक्ट x की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू निकालिए. फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग द फर्स्ट पार्ट. When x is -2, what is the value of y? -7. And when x is 7, what is the value of y? 2. This is the range. डायरेक्ट आ गया. लेकिन अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, तो स्केच करके आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन टर्न कर जाता है. तो इट्स नॉट नेसेसरी के जो आपको एक्सट्रीम वैल्यूज गिवन है वही रेंज हो फंक्शन की, कुछ और भी रेंज हो सकती है. तो फॉर क्वाड्रेटिक फंक्शन, फॉर नॉन लीनियर फंक्शन आप थोड़ा सा स्केच कर लिया, ठीक हो गया. बाकी तो इसमें तमाम हमारे पास लीनियर फंक्शन ही नजर आ रहे हैं. स्टार्ट वर्किंग.